नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मिशन रिपीट सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से समर्पण व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश की करोड़ों महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जल जीवन मिशन। देश के मुख्य सचिवों का सम्मेलन 15 से 17 जून तक धर्मशाला में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। और प्रदेश में 16 जून से झमाझम वर्षा, मौसम विभाग का 16 व 17 जून को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में मिशन रिपीट सफल बनाने के लिए समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने को कहा है, ताकि विकास की गति निर्बाध रहे। मुख्यमंत्री आज मंडी जिला के सुंदरनगर में त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्तमान कार्यकाल जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 4.5 वर्षों के दौरान हिमाचल को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में अपना आधार खो चुकी है और प्रदेशवासियों ने फिर से भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की मांगों पर सदैव विचार करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों महिलाओं और पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शेखावत ने आज सुंदरनगर में भाजपा त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद जल जीवन मिशन के तहत सभी लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। हिमाचल ने भी 93% घरों को जल जीवन मिशन के तहत पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवा दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाद में सुंदरनगर शहर के लिए 23 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य का लोकार्पण भी किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भी त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को स्वीकृति देने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अग्निपथ एक दूरदर्शी योजना है जो देश की सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। योजना के तहत इस वर्ष 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत देश में बाहरी और आंतरिक खतरों तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे सैन्य बलों में नई युवा ऊर्जा समाहित होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और उनके हितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि वे उपेक्षित महसूस न करें। सुरेश भारद्वाज आज शिमला के खलीणी में वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि वे बुजुर्गों के प्रति सजग और संवेदनशील रुख अपनाएं, ताकि बुजुर्ग अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस न करें। सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर हेल्पेज इंडिया द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। वन, युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को इन गतिविधियों से जोड़कर उनका भविष्य संवारा जा सके। राकेश पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ठेहड़ पंचायत के खुबाड़ा गांव में विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब से लगते क्षेत्रों में नशे के बढ़ते कारोबार से हमारी युवा पीढ़ी भी प्रभावित हुई है, जो समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। पठानिया ने कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार प्रयासरत है।
उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग माफिया पर अंकुश लगाने के लिए नूरपुर को अलग पुलिस जिला का दर्जा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है और इसे नशे व अन्य बुरी आदतों से दूर रखकर ही राष्ट्र निर्माण को सही दिशा दी जा सकती है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के चांदड़ में नवनिर्मित पंचवटी वाटिका के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए चरणबद्ध ढंग से खेल मैदान, ओपन जिम और पंचवटी पार्क खोले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। परमार ने आज संत कबीर जयंती के मौके पर कबीर मंदिर नागणी में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 15 से 17 जून तक आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को धर्मशाला आएंगे। मुख्य सचिवों का ये सम्मेलन HPCA स्टेडियम में आयोजित होगा। इस सम्मेलन को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विषयगत क्षेत्र के 200 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट कार्रवाई का प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्रदेशवासियों को जल्द ही प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्य में 16 जून से झमाझम वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल 15 जून से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आएगा। विभाग ने 16 और 17 जून को राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, अंधड़ और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच आज भी प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी रहा और ऊना में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल, हिमाचल प्रदेश में भाई दो न पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी, का सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं मंडी जिला की थुनाग तहसील के ढेली गांव के चमन ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने युवाओं से स्वस्थ रहने और खेलों को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहते हुए विकास कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिभा सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में हिमाचल स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल महोत्सव के समापन अवसर पर बोल रही थीं। प्रतिभा सिंह ने एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना की और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और इसका पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को जाता है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस आयोजन को भारी समर्थन देने के लिए शिमला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। भारतीय डाक विभाग ने स्पीति घाटी के हिक्किम में आज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिक्किम का पत्र पेटी स्वरूप में लोकार्पण किया। अब ये डाकघर इस पत्र पेटी स्वरूप से संचालित होगा। इस मौके पर प्रदेश की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वंदिता कौल ने कहा कि विभाग ने विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर पत्र पेटी स्वरूप शाखा डाकघर का संचालन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त और संचार के साधनों में वृद्धि से डाकघर और डाक प्रणाली की उपयोगिता कम जरूर हुई है, मगर फिर भी इसका महत्व खत्म नहीं हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मिशन रिपीट सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से समर्पण व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश की करोड़ों महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जल जीवन मिशन। देश के मुख्य सचिवों का सम्मेलन 15 से 17 जून तक धर्मशाला में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। और प्रदेश में 16 जून से झमाझम वर्षा, मौसम विभाग का 16 व 17 जून को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।